साथियों नमस्कार। जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अजमेर कुंडू और आज हम पहुंचे हैं जय हिंद सेना के बीच। जो चीफ कमांडर हैं इस सेना के, नवीन जय हिंद जी, उनके काफ़ी इंटरव्यू सुने होंगे आप लोगों ने, परंतु जो उसके लड़ाके हैं, जो सेना के लड़ाके हैं, जवान हैं या कमांडर हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आप परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं रिटायर सूबेदार मोनीपाल अत्री, कलोई गांव से। ठीक है जी। तो भाई साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो जय हिंद सेना है उसका उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हो आप लोग इस देश में, प्रदेश में? ऐसा है, जय हिंद सेना का उद्देश्य वही उद्देश्य है जो 1947 से पहले हमारे क्रांतिकारी साथियों का रहा, सुभाष चंद्र बोस का रहा, सरदार भगत सिंह का रहा, कि लोगों को जो है इनकी मानसिकताओं से आज़ाद कराना। जो आपके नेता हैं, जो साहूकारे में हैं, वो जो निम्न वर्ग है उसको अपना गुलाम रखना चाहते हैं। तो नवीन जय हिंद सेना का एक ही मकसद है कि किसी भी दुखिया को उसको उसके राइट के लिए, उसके हक के लिए उसको बताना, और अगर नहीं मानती है सरकार तो उसके साथ मिल करके खड़ा होना और उसको उसका हक दिलाना। यही जो है जय हिंद सेना का काम है। चाहे वो किसी व्यक्तिगत रूप में जो सरकार से सताया हुआ हो, चाहे कोई गांव का हो कार्य, चाहे किसी क्षेत्र का हो, तो उस कार्य के लिए लड़ाई लड़ना ही जय हिंद सेना का असली मकसद है। दुखियारे की मदद करना और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके उसका साथ देना, यही मानवता भी है और यही जय हिंद सेना का कार्य भी है। तो काफ़ी साथी हैं, देखो अलग अलग वर्ग से आए हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम आपका? परिचय दीजिए। अमित मुदगिल फ्रॉम द सिया का शिवा मणगा पोता। अच्छा जी। तो भाई साहब, आपका क्या कहना है? आज का जो टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे जय हिंद सेना का जो कार्य क्षेत्र है या जो एजेंडा है वो कितना के महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो जो जय हिंद सेना नवीन भाई साहब ने बनाई है, इससे पहले घनी जय हिंद सेना बना देनी चाहिए थी। क्योंकि इस सिस्टम में लड़न खातर वाकई में ऐसे सिस्टम की जरूरत है। और जय हिंद सेना का एक का मकसद है, 36 बिरादरी समाज का कितने कितने जो भला होता हो, जो बेचारे ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, उड़े तक आवाज़ नहीं उठा पाते, वो काम जय हिंद सेना का है। हम तो मतलब आम आदमी की आवाज़ को उठाना और उसको आगे तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं आम आदमी का भला हो, उनको बेचारों को किसी के पिंडी चाटने की जरूरत ना पड़े, तलवे चाटने की जरूरत ना पड़े। जय हिंद सेना का एक ही काम है कि जागे सीधी सरकार हो, सिस्टम हो, कुछ भी हो, सीधा उसकी आवाज उठाए, उससे टकराना और उस आम आदमी का मनोबल भी बढ़ाना। उसका काम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आवाज उठा दी, उसको बिल्कुल तली तक जाने का काम करेगी जय हिंद सेना। तो ये थे मुदगिल साहब। अभी और एक सीनियर साथी बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर ओम नारायण पंडित। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं गलोड़ खेड़ा गाँव है जी, रोहतक जिला है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे नवीन ये जय हिंद सेना के बारे में? आपका क्या विचार है सर? देखो, विचार ये है कि मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश का ही भ्रमण किया और बहुत से राज्यों का देश में। आज़ादी के बाद से मेरे को पहली बार जीवन में ऐसा शख्स मिला है नवीन जय हिंद नाम से, कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है 100-200 साल में, 300 साल में, 400 भी हो सकते हैं, पैदा होता कभी कभी समाज में। मतलब अवतार लेता है एक तरह से, ये समझ। हाँ, मेरे अनुसार तो परमात्मा का कोई अंश अवतार लिए हुए है ऐसा। क्योंकि जो आदमी, जो राजा होता है, राजा भी भगवान के समान होता है, जो महान व्यक्ति होते हैं भगवान के समान होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी भगवान के समान होते हैं। तो जो पूरे समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करे तो वह अवतार ही माने जाएंगे। और मैंने तो अपने जीवन में जो भी मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, तो मैंने इस जैसा व्यक्ति तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा 1947 के बाद। तो भाई ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने कहा कि नवीन जय हिंद एक अवतार के रूप में आए हैं इस धरती पे
कभी ना कभी 200-400 साल में कोई ना कोई अवतार पैदा होता ही रहता है। और एक और साथी बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा जी अमित बुलारा। अमित बुलारा। तो आप क्या कहेंगे भाई साहब नवीन जयंत के बारे में बताइए। नवीन जयंत के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि आज के समय में उन्होंने तो लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनवाई हैं। जब सरकार ने खिलाड़ियों का खेल कोटा बंद कर दिया तो न सोटा लेकर वो खेल कोटा बहाल करवाया। और जब सरकार सरकारी नौकरी नहीं निकाल रही थी तो न बेरोजगारों की बरात निकाल के वो नौकरी निकलवाने का काम किया। ऐसे सैकड़ों काम किए हैं जैन सेना ने, वो भी सड़क पे उतर कर। ये विपक्ष वाले 30-30, 32-32 MLA बनाए बैठे हैं, कोई नहीं बोलता क्योंकि इतनी मोटी मोटी फाइल बनी बैठी है इनकी। यार ना जैन सेना की किस्से की भी फाइल एक की भी नहीं, नवीन भाई की तो छोड़ो, यार किस्से की भी नहीं है। और हम इसलिए सरकार और सिस्टम से लड़ने से घबराने वाले नहीं हैं। तो ये थे बुलारा साहब जिन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है ना किसी की फाइल नहीं बनी हुई। एक और युवा साथी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अजय, गांव कलोई। कलोई। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे जैन सेना का जो काम का तरीका है या जो नवीन जयंत जी जो मुद्दे उठाते हैं उनके बारे में, या और कोई नई बात हो तो आप बताइए जैन सेना के बारे में। नहीं भाई साहब, जो नवीन भाई जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जो नवीन भाई की सोच है उसी सोच को लेकर हम सारे के सारे एक ही सोच पे एक ही विचार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें समझाया भाई लोगों को मतलब एक तरह से सो नहीं जाते, उनको नींद से उठाना है। मतलब उन्हें ये पता नहीं लग रहा है जो हमारा शोषण होने लग रहा है, मतलब शोषण से थोड़ा ऊपर उठाना है। ठीक है, उनके हकों की लड़ाई मतलब हकों के आवाज़ को उठाना है और उनको मजबूत करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो इनका कहना था कि शोषण के खिलाफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक और साथी हमारे बीच में आए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? जी नरेंद्र, ओबीसी समाज का अध्यक्ष रोहतक से। रोहतक से। जी जी। तो नरेंद्र जी आप जैन सेना के सदस्य हैं? जी जी, जैन सेना के सदस्य हैं और भाई साहब के साथ ही समाज सेवा और सोशल वर्क में काम करते हैं। सारा संगठन साथ है। तो ओबीसी समाज कितना के जो ओबीसी समाज जो है कितने % नवीन जयंत के साथ आप बताएंगे कुछ? अभी पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी समाज का नुमाइंदा सरकार के खिलाफ, समस्याओं के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकता। सिर्फ एक नवीन जय हिंद ही एक ऐसा शख्स है पूरे हरियाणा के अंदर जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, समस्याओं के खिलाफ हरियाणा में आवाज़ उठा सके। और हमारा पूरा समाज ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के सारे युवा आदमी नवीन जैन से प्रेरित होकर ही कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और समाज में यही है कि भाई हर बंदे को भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलती है। नवीन जैन एक शख्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ी आवाज़ बन चुका है आज हरियाणा के हर वर्ग के अंदर। नवीन जैन की आवाज़ है। तो एक और युवा साथी हैं, वो भी अपने विचार रखना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? अरुण किलोई से जी। अरुण किलोई। तो अरुण भाई आप क्या कहेंगे जैन सेना के बारे में? ऐसा जी पत्रकार महोदय, जैसे हमने जो जैन सेना बनाने का उद्देश्य एक था, क्योंकि हरियाणा में एक उपेक्षित वर्ग है जिसकी आज तक भाई जो उपेक्षित है उसके हितों की कार्रवाई नहीं की गई। तो समाज में उसका दर्जा ऊंचा उठाने के लिए भाई जैन सेना को मैदान में उतरना पड़ा। भाई समस्याएं क्या है एक्चुअल में, चाहे वो सामाजिक है, चाहे भाई वो आर्थिक रूप से है, राजनीतिक तो चलो ये राजनीतिक तो है ही नहीं जैन सेना, ये तो गैर राजनीतिक दल है, अपना जो समाज सेवा के लिए है। तो मेन उद्देश्य यही है भाई लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है मूल है उनको कैसे हमें उनको सामने ले पाएँ, समस्याओं को दूर किया जाए, यही एजेंडा है जैन सेना का बस। और जैसे भाई साहब ने संघर्ष किया है, भाई हमारे को भी सिखाया आप लोगों के बीच में जाओ, समस्या उठाओ, किस तरह से आप उनको तैयार कर सकते हो ताकि वो भी अपनी समस्या, जैन तो बार बार नहीं आएगा, लेकिन जब तक लोग खुद अपनी समस्याओं को नहीं उठाना सीखेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा जी।
तो अगर सरकार कोई मुकदमे बनाती है, कोई लाठीचार्ज या कुछ भी करती है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं, हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि जब कोई भी आंदोलन होता है तो देखिए, आंदोलन रत जो होते हैं जो लोग, उन पे सरकार कार्रवाई तो करती है ना, हाँ बिल्कुल करती तो है। उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं जी। कौन सी कार्रवाई के लिए तैयार हैं? कौन सी कार्रवाई, जैसे हम जो भी अपना आंदोलन है शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं, हम कोई ऐसा संवैधानिक कार्य ही नहीं करेंगे जिससे सरकार को हमारे ऊपर मुकदमेबाजी या इस तरह के कोई कार्य करने पड़े। अगर होता है तो उसके लिए भी भाई देखते हैं फिर आगे भाई क्या प्रोसीजर रहेगा जो भी है। एक बार डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर साहब, देखो, नवीन जयहिंद पूरे समाज के लिए जो भी मुकदमे हैं, जो भी सजा है, जो भी दुख कष्ट है, उनको सहने के लिए तैयार नहीं है। वो सया है, उसने सया है। बिल्कुल। और जब एक आदमी इतना त्यागी, तपस्वी, स्वाभिमानी, बलिदानी, उसका जगरा ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा किसी का जगरा नहीं देखा। कितना शेर दिल आदमी है, कितना ईमानदार, कितना सच्चा। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने किसी जन्म में कोई तपस्या करी होगी, नवीन जयंत के साथ काम करने का मौका मिला। वाह। रही बात आप कह रहे हो मुकदमेबाजी से, यदि फांसी की सजा हो जाए, फांसी की, अच्छा, अकबर हमारे को फांसी की सजा होगी देश समाज का काम करने के लिए, तो नवीन जयंत से फांसी तोड़ने से पहले ये सारे साथी फांसी टूटने के लिए तैयार है। पूछ के देख लो। ये मुकदमा, ये 5-7 दिन की जेल, 6 महीने की जेल, या कोई दुख कष्ट सर्दी में सुनाई, स्टेंट में सुनाई, छोटी चीजें हैं। हम सब नवीन जयंत सेना के अपनी जान इस देश और समाज के लिए देने को तैयार हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। नवीन जयंत ने हमारे को सिखाया है। और ये तो हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य इस देश का कि नवीन जयंत ने जन्म लिया है, और हमारा सौभाग्य है कि उसी समय पर हमने लिया है, हम उसके साथ हैं। तो स्वर्ग से भी ज्यादा यदि कोई फीलिंग है, स्वर्ग से ज्यादा, त्याग और बलिदान से ज्यादा यदि कोई फीलिंग है, तो हमने नवीन जयंत के साथ काम करने से है। और मैं तो भगवान भोलेनाथ का, हनुमान का, भगवान परशुराम का धन्यवाद करा। हाँ, अकबर तम ने हमारे को ऐसे समय पर जन्म दिया जब नवीन जयंत का जन्म होया, और हमारे को काम करने का उसके साथ मौका मिला। इसलिए मैं तो पूरे समाज से रिक्वेस्ट करूंगा, अकबर ये समाज, ये हरियाणा प्रदेश, ये देश ऐसे ऐसे वीर जवानों को पैदा करता आया है। पहले भी पैदा करे हैं, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, आगे भी पैदा करेगा। और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों का अंश, ऋषि मुनियों का अंश, देशभक्तों का अंश और ईमानदार सच्चों का अंश आज नवीन जयंत मारा। उसी के कारण हमारे अंदर अंश आया। हम कोई अच्छे आदमी नहीं थे, हम तो नवीन जयंत के संस्कार, आचार, व्यवहार, इसको देख करके हमारे अंदर अच्छाई पैदा हुई है, हमारे अंदर भी सच्चाई, ईमानदारी पैदा हुई है। तो भाई हम तो एक बार फिर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हमारा जन्म हुआ। और भाई ऐसे ही भविष्य के अंदर 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में नवीन जयंत पैदा होते रहेंगे, और हरियाणा समाज का और देश का, समाज का भला होता रहेगा। तो साथियों, देखा आपने कि आज के टाइम पे भी ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो फांसी टूटने के लिए तैयार हैं, इस देश और इस समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सर जो बात डॉक्टर साहब ने कही, क्या आप उस हाँ बात बिल्कुल से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। डॉक्टर अगर साहब की हर फांसी बात से टूटना सहमत पड़ा हैं, तो? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो लफ्ज कहे हैं पूरी जो है जय सेना के लफ्ज हैं। हाँ। और आपको पत्रकार जी बता देते हैं केस की बात। केस मेरे ऊपर भी है, और केस ये साथ में बैठे हैं इसके ऊपर। केस वेस कुछ नहीं होता, केस से क्या डरना है? आपका यहाँ कोई 1000 साल का पट्टा लिखवा गा रहे हो, केस से जब डरो जब गलती कर रहे हो। और भाई समाज की आवाज उठाने के लिए केस लगे तो 250 लगे, आप लगवा लियो, क्या बात होगी बताओ? क्या केसों से डरा रहे? आप केसों की तो बात ही मत करो। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, और ये अगर केसों की बात करते तो मजाक नहीं होते। आप लोग उनका बलिदान देखिए, जिसके कारण हम बैठे हैं यहाँ। किस कारण बैठे हैं? हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ये भगत, जो चंद्रशेखर आजाद हो गया, सरदार भगत सिंह हो गया, इन्होंने जो है अपनी जो है शहीद हुए, हमारे लिए तो हुए हैं। और बाकी जनता को भी ये समझ में आनी चाहिए कि हमें आज़ादी पूर्ण रूप से कब मिलेगी? जब आप स्वतंत्र हो गए, बोल स्कोर आपके स्वतंत्रता के काम हो सके, आपके भी नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। तो पत्रकारों का भी लेकर के और अंदर कर देते हैं। पत्रकारों के ऊपर भी अत्याचार है, पत्रकारों को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। तो स्वतंत्रता की ही लड़ाई है। और जो आदमी घर पे बैठे सो रहे हैं, वो अगर नहीं लड़ रहे, आज नवीन जयंत सेना, जैसे अब एसवाईएल का मुद्दा था, फिलहाल ताजा मुद्दा,
अभी आप देख रहे हो इस टेंट में बैठे हुए मैं रात को, देखो आप अभी क्या 7 डिग्री टेम्परेचर होगा, रात का समय है, हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अब जो मैं अपनी बताता हूँ, अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पेंशन मिलती है, मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मेरा फर्ज बनता है अगर जब मैं इस प्रदेश में पैदा हूं तो प्रदेश की सच्चाई की आवाज उठा सकूं। तो पत्रकार महोदय, जय हिंद सेना, जय हिंद को तो कुछ मिल नहीं रहा। वो जो जय हिंद है वो हमारे 36 बिरादरी की इतने आवाज उठा, पता नहीं कितने काम कर दिए, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? तो इसीलिए जय हिंद से प्रेरित होकर के जब से मैं मतलब आर्मी जो भारतीय सेना से रिटायर हुआ उसके बाद हमने ये देखा कि भाई ये तो जो है सेना से भी अकेला बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हमारे को तो जो ड्यूटी दी जाती थी हम उसको करते थे, लेकिन ये तो पता नहीं कितनी अनलिमिटेड ड्यूटी कर रहा है और न कोई ये देख रहा है कि इसका बॉर्डर नहीं कोई है। अगर आप जींद में बुलाओगे तो जींद में जाता है, हिसार में बुलाते हैं हिसार में जाता है, जयपुर में बुलाओगे जयपुर में जा रहा है। एक व्यक्ति इतना जो कर्मठ है, इतना जुझारू है, इतना मतलब योद्धा है, इतना सच्चा है, ईमानदार है, तो हम तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं कर रहे। और ये बात कभी नहीं पूछना जय हिंद सेना से कि भाई आप जो जेल वेल ये कुछ नहीं है, पत्रकार महोदय, जेल जाल कुछ नहीं है, ये साथी है, ये जालिया। चलो बात करते हैं हम युवा साथी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम कुल्लू साहब। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए दर्शकों को। सोनू मलिक मोखरा। सोनू मलिक मोखरा। तो सोनू भाई बड़ा रोल निभाया आपने रंडा वाली बारात में भी हैं, और शुरू से मैं देख रहा हूँ कि नवीन जयंत के साथ जुटे हुए हो। अभी आगे की लड़ाई जो है उसकी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति तो यह है, जहाँ से भी समस्या आएगी वहाँ जाएंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा। ये जैसे रांडिया की बारात का मेरे को मुख्य दूल्हा बनाया गया और 65,000 वैकेंसी निकाली गई। एक शांति मिली कम से कम। मैं रांडा रह गया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 65,000 जो भाई भर्ती होंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, घर बसेंगे। ये खिलाड़ी तो अगर इलेक्शन लड़ेगा तो रांडिया तो वोट देंगे। रांडे का तो मैं पूरे देश का प्रधान हूँ, क्यों नहीं देंगे? पूरे देश के देंगे, रांडे क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई रांडा की वो निभाई आपने भूमिका, और आपकी वजह से रांडा ने जो मिला है, तो रांडे तो आपके साथ होंगे कि नहीं? युद्ध स्तर पे रांडो के लिए लड़ाई लड़ूंगा अब मैं, युद्ध स्तर पे। कोई दुखी नहीं होने दूंगा उनको 1% भी, क्योंकि उनका कोई नहीं होता ना उनका। अब हम एक संगठन बनाएंगे, पूरे देश में संगठन बनेगा, और रांडा का पूरे देश में एक ऐसा संगठन बनेगा कि जहाँ रांडे कहेंगे वहाँ सरकार बनेगी, और जिसकी चाहेंगे उसकी घेरेंगे। हमारा काम क्या है भाई? सरकार बनाना गिना, जो अच्छा काम करेगा वो ओके, जो नहीं करेगा चलो भाई गुड बाय। तो ये थे भाई पत्रकार जी ये बताना भूल गए, जब से मैं दूल्हा बना है हरियाणा सरकार ने 45 के ऊपर का जो रंडा उसकी पेंशन भी बना दी। आप अगर जो कुछ आवाज ही नहीं उठाओगे, बिना रोए माँ भी दूध न पहनती। अब जब लड़े हैं तो रंडों की पेंशन बनी है, लड़े हैं तो बेरोजगार वैकेंसी निकली है, लड़े हैं तो पीजीआई में जो भर्ती में धांधली हो रही थी वो रुकी है, लड़े हैं तो जो बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी, मर्द घोषित कर रखे थे, उनकी पेंशन बनी है, लड़े हैं तो जो खिलाड़ियों को वापस कोटा मिला है, लड़े हैं तो भगवान जो परशुराम का जो फरसा काटा नवीन भाई ने परावर की जमीन में 16 एकड़ जमीन मिली है, लड़े हैं तो कितने मतलब टीचर थे जो कि अपने जो स्कूल चला रहे थे प्राइवेट संस्था वाले, यहाँ करके जयंत भाई ने उनको जो है मान्यता जो 1 साल 2 साल 5 साल उनको आगे जो है रिकमेंड करवाया। तो आप अगर लड़ोगे नहीं, पता नहीं कितने काम है, आप लोग कामों की जो गिनती गिनोगे तो अनगिनत काम है। तो दलितों का मकान आप कितने भी काम अनजान कितने भी कर लो। दूसरी बात है जो नागर साहब के वहां, अच्छा उससे बड़ी बात क्या की देखिए आप, खट्टर साहब ने एक चीज बहुत बड़ी चीज आप सोचो, जब जय हिंद ने आवाज उठाई थी गीता की कसम खाओ, तो ये अगर आप लोग जो है सुनिए पत्रकार फौजी साहब, नहीं अभी आप मेरी सुन लिए एक बात प्लीज। जब एक बात बताइए आप, नवीन जैन ने जाकर के वहां चंडीगढ़ के अंदर गोबर लेके गए, गौमूत्र लेके गए और उनको पैसे लेके गए सूटकेस में कि भाई ये लो, आज से 2 साल पहले की बात है कि आप लोग जो नागर फंसा था तो उन्होंने बोला भाई गीता पे कसम खाओ। उस टाइम पर जो है गीता महोत्सव चल रहा था कुरुक्षेत्र के अंदर, और उस गीता महोत्सव का 2 साल के बाद आप ये देखिए खट्टर साहब के ऊपर दिमाग में बात गई और उन्होंने कसम खाई संविधान के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभा में कि भाई जो है मैं कसम खाता हूं कि जो इस भर्ती में जो है गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने वाला कौन है? नवीन जैन है। वैकेंसी निकलवाने वाला कौन है? नवीन जैन। आप आवाज उठाओ, और मैं तो आपसे भी कहता हूं कि जनता को जगाओ कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, नवीन जैन का साथ दो। ऐसा क्रांतिकारी साथी जो 36 बिरादरी की आवाज उठाता है, आप कभी भी बुला लेना, आपके लिए भी जाएगा और आपके लिए जाता है, पत्रकारों के लिए भी।
तो ये थे जय हिंद सेना के क्रांतिकारी साथी। सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।